बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू पिंक स्टाइल कुकिंग विद ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है कुछ अलग, कुछ डिफरेंट। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ वो छोटे छोटे से स्टेप, वो छोटी छोटी सी टिप जिनको मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया प्रैक्टिकली, तो मेरा घर और मेरा किचन मुझे पहले से ज़्यादा साफ़ और मतलब संभला हुआ और सिमटा हुआ दिखाई देने लगा। मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ा, मतलब कोई एक दिन निकालना पड़े हमें डीप क्लीनिंग के लिए वैसे ही हमारे पास टाइम रहता, सारे दिन इतने बिजी रहते हैं। और वो एक आध दिन जो मिलता है तो उसमें हमारे दिमाग में ये टेंशन रहती है कि आज यहाँ की डीप क्लीनिंग, आज वहाँ की डीप क्लीनिंग, और आप ये सही करना है, वो सही करना है रूम। तो बस मैंने ये छोटे छोटे से टिप्स अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किए हैं, तो मुझे इनसे हुआ है बहुत फ़ायदा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो टिप नंबर 1 है ना, वो अपने किचन से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहीं से हमारी ज़िंदगी स्टार्ट हो रही होती है ना, हर हाउसवाइफ की, मेरी और आपकी, हम सब की। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मेरे जो थोड़े बहुत कंटेनर है ना, उनको मैं रिफ़िल कर रही हूँ। तो बस जैसे ही मेरा कोई भी कंटेनर, कोई भी दाल का या स्पाइस का या चाय पत्ती, चीनी, जिसका भी खाली होता है ना, तो मैं उसको फ़ौरन रख देती हूँ बर्तनों में वॉश होने के लिए। जब वो वॉश हो जाते हैं और सूख जाते हैं तब मैं उसमें रिफ़िल करती हूँ। मतलब इससे ये होता है कि आपको सारे किचन के कंटेनर एक साथ खाली नहीं करने होते, उसकी डीप क्लीनिंग नहीं करनी होती, आपका किचन हमेशा साफ़ सुथरा बना रहता है। मेरे आप देख रहे होंगे जितने भी पेंट्री में लगे हुए हैं, तो वो बस जैसे ही खाली होते रहते हैं मैं उनको रिफ़िल धो के ही करती हूँ। तो इससे आपका किचन ना बहुत साफ़ रहता है और आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं, बहुत बड़ी वाली डीप क्लीनिंग से बच जाते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। मुझे लगता है कि किचन आपका चाहे कितना भी बड़ा हो और चाहे कितना भी छोटा हो, मेरी किचन की तरह, तो मतलब जब किचन में काम हो रहा होता है ना, तो बड़ा किचन भी छोटा पड़ जाता है। और बहुत कोई जगह, कोई टेबल ऐसी होती है ना हमारे यहाँ कि जहाँ पे हम अपनी क्रॉकरी, मतलब जो टूटने का डर होता है, वो रखते जाते हैं जब किचन में काम चल रहे होते हैं। मेहमान आ गए, कोई नाश्ता लगा दिया, तो बस वो हम अपनी टेबल पे या कोई भी सेंटर टेबल है, साइड टेबल है, वहाँ पे रख देते हैं। तो उसको बस रखना है और फ़ौरन ही जैसे ही आपको फुर्सत मिलती है ना, तो पहली फुर्सत में आपको उसको जगह पे लगा देना है। और यकीन करें कि बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है कि आपको उन चीज़ों को बस उनकी सही जगह पे रखना होता है और कुछ भी नहीं करना होता, और उससे आपका घर बहुत साफ़ सुथरा लगता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट, मेहनत नहीं करनी पड़ती है आपको कि वो चीज़ें बहुत क्लटर इकट्ठा हो जाए तभी आप उसको साफ़ करें। और ये बस छोटे छोटे से काम होते हैं जिनको हम चलते फिरते बस थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कर देना, तो हमारा घर कभी भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं फैलेगा, जिसकी हमें हमेशा शिकायत रहती है ना कि घर फैल जाता है बहुत ज़्यादा। ये आपकी खुद से करी हुई खुद की शिकायत ना हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, हमेशा आपका घर साफ़ सुथरा और सिमटा हुआ लगेगा। अब आ जाते हैं हम अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। तो गैस स्टोव के बाद ना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा घर में यूज़ होने वाला आपकी डेली लाइफ में अप्लाइंस जो है वो फ्रिज है। तो इसको तो हमें बिल्कुल भी गंदा होने ही नहीं देना है। तो मैं अब ये करती हूँ कि जैसे ही मुझे अपने फ्रिज का एक रैक खाली होता हुआ या एक शेल्फ खाली होता हुआ दिखाई दे रहा होता है ना, तो मैं फ़ौरन उसको, उसकी मैट निकाल के ना वॉश कर लेती हूँ, और फिर मैं उसको साथ के साथ बस एक टिश्यू पेपर से साथ में क्लीन कर देती हूँ और उसकी मैट को लगा देती हूँ। तो एक एक करके कब फ्रिज की डीप क्लीनिंग होती रहती है और फ्रिज मेरा साफ़ सुथरा बना रहता है, पता ही नहीं चलता। तो अब आ जाते हैं हम अपने टिप नंबर 4 की तरफ। जिस दिन किचन की चिमनी क्लीन करनी हो ना, तो उस दिन बड़े सारे प्लान ना कैंसिल करने पड़ते हैं। मतलब बाकी सारे किचन के काम को साइड पे करना पड़ता है कि आज तो चिमनी क्लीन होनी है ना, तो आज तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपको अपनी चिमनी की ये प्लेट्स जो है ग्रीसी होती हुई दिखाई देना, तो बस आपको इसको निकाल लेना है और ओवरनाइट के लिए आप जो भी चिमनी क्लीनर यूज़ करते हैं ना, तो उसको डाल के छोड़ देना है। आधी तो ये वहीं रात में क्लीन हो जाएगी और सुबह जब आपकी हेल्पर काम करने आए तो बर्तन के साथ इसको रख दीजिए, वो इजीली आराम से वॉश हो जाएगी। जो भी लिक्विड डिश वॉश आप यूज़ करते हैं वो उस पर डाल दें और आराम से साफ़ हो जाएगी। और अगर हस्बैंड घर पे हो तो उन्हीं से लगवा लीजिए, तो और आसान हो जाएगा। तो चिमनी इतनी ज़्यादा गंदी होने भी नहीं देनी है और इतना ज़्यादा झंझट भरा उसको बनाना भी नहीं है। तो अब आ जाते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। मतलब अगर आपको अपने किचन को हमेशा साफ़ सुथरा देखना है ना, कि आपको लगे कि हाँ मेरा किचन बिल्कुल साफ़ है, तो अपना जो चूल्हा है ना उसको हमेशा साफ़ रखें। रोटी बनाने के बाद बस इतनी देर लगती है चूल्हा ठंडा होने में कि जितनी देर को आप सब कुछ सामान हटाएंगे ना, वहाँ से रोटी का पूरा सेटअप हटाएंगे, इतनी देर में वो ठंडा हो जाता है। ये नहीं कि मतलब बाद में करेंगे, अभी तो गर्म है, कोई गर्म नहीं होता। आपको उसी टाइम इसको वाइप कर देना है, तो आपका किचन कभी भी गंदा नहीं लगेगा। और ये है हमारी टिप नंबर 6। मतलब कोई भी जो घर का काम हो ना ऐसा वाला कि जिसको हम अभी कर देंगे, तो उसको अभी नहीं, अभी के अभी करना है आपको, तब आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। ये जो आप कपड़े देख रहे हैं ना, मेरे साथ ऐसा ऐसा भी हुआ है कि मतलब प्रेस होके कपड़े आए हैं और वो बेड पर ही रखे रखे बच्चों के रूम में ख़त्म हो गए हैं, उनको अलमारी में लगाने का मौका ही नहीं मिला है। तो अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देती हूँ। कपड़े आए और मैंने फ़ौरन उनको लगा दिया। प्रेस किए हुए कपड़ों को हैंग करने में सिर्फ ना 10 मिनट लगते हैं, और वो 4-5 दिन कैसे बाहर पड़े रहते हैं ना, ये सोच के कि अभी रख देंगे,
तो वो अभी कभी नहीं होती और वो क्लटर वहाँ पहले ही रहता है। उससे आपका रूम भी ख़राब लगता है, जगह भी गिरे रहती है, वो कपड़े भी ख़राब हो रहे होते हैं, उनकी प्रेस भी ख़राब हो रही होती है जिसके आपने पैसे दिए हैं ना। तो बस उन ऐसे छोटे छोटे कामों को ना फ़ौरन ही कर देना है। और ये एक काम, जैसे ही आपके घर में फ्रूट्स या सब्जियां तो हम फ्रिज में लगा देते हैं। फ्रूट्स अक्सर ऐसा होता है ना कि फ्रिज में रखने की नहीं होते ज़्यादा, मैं तो बाहर ही रखती हूँ। तो उसकी जो पैकेट्स होते हैं ना सामान के, वो वहीं रखे रहते हैं कि अभी हम इनको निकालेंगे और लगाएंगे। जैसे ही आए आप वैसे ही लगा दें। मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे इसमें, और अगर आपने छोड़ दिया कि अभी लगा देंगे तो बस एक आध दिन कैसे निकल जाएगा पॉलीथीन में रखे रखे, और आधे फ्रूट वहीं हो जाएंगे, तो पता ही नहीं लगेगा आपको। और वो गंदा जो लग रहा है, एरिया ख़राब लग रहा है, वो भी आपका ध्यान नहीं जा रहा उस पर, तो वो तो है ही। लेकिन बस जो छोटे छोटे से काम है ना, आप चलते फिरते कर देंगे, आपके कोई अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, घर आपको हमेशा साफ़ सुथरा लगेगा अपना। और ये वाला जो एक काम है ना कि आज डीप क्लीनिंग करनी है, घर की जाले साफ़ करने हैं और ये करने हैं, जब से मेरे यहाँ पेंट हुआ है ना, तो मैंने पता नहीं कितनी बार डीप क्लीनिंग कर ली इसकी। क्योंकि जब सफाई हो रही होती है ना, मेरी मेड जब काम कर रही होती है तो मैं बैठती नहीं हूँ, साथ साथ उसके ना काम करवाती रहती हूँ। मतलब मेरा दिमाग में रहती है एक चीज़ कि कभी मैं आपके साथ किसी और वीडियो में भी शेयर करूँगी, क्योंकि वो इस वीडियो का हिस्सा नहीं है, कि जब वो काम कर रही होती है तो मैं भी साथ साथ लगी रहती हूँ कि मुझे जो काम करने हैं वो मैं साथ में ही निपटा दूँ। तो जब वो कर रही होती है तो ये एक झाड़ू मैंने रखी हुई है, इसको मैंने वॉश करके ना ड्राई कर लिया था, इससे बड़े अच्छे जाले वाले साफ़ हो जाते हैं। तो नीचे सफाई हो रही है, वो कर ही रही है, आपने अपना जो काम करना है, झाड़ना है, जो करना है वो साथ साथ आप कर दीजिए। मेरी हेल्पर थोड़ी सी हाइट कम है तो इसलिए मुझे करना पड़ता है, नहीं तो आप साथ में बोल देंगे ना कि ये जाले जो हैं थोड़ा बहुत ये ऊपर से भी साफ़ कर लो, तो वहीं आपका डेली डीप क्लीनिंग होती रहेगी, घर आपका साफ़ रहेगा। और बहुत छोटी छोटी सी स्टेप है ये, बहुत कम कम टाइम जाता है इसमें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता। वो जो डीप क्लीनिंग होती है ना, उसमें पूरे पूरे दिन लग जाते हैं और घर गंदा होता रहता है ये सोच के कि करेंगे इसको साफ़। तो मैंने तो अपना ये रूल बना लिया है जिससे मुझे अपना घर पहले से बहुत ज़्यादा साफ़ और बड़ा बड़ा लगने लगा है। तो ये है आज की हमारी टिप नंबर 9। तो बस आपको अपनी एक छोटी सी आदत बनानी है कि आप जब भी अपने सोफे पे से बैठ के उठें ना, तो उसको फ़ौरन सही करके उठें। और यकीन करें, अगर आपने अपनी आदत बना ली ना, तो आपके बच्चे, आपके हस्बैंड सब इस आदत को बना लेंगे। और मेरे घर में ऐसा ही हुआ है। आज जब मेरे बच्चे सोफे पे बैठ के उठते हैं ना, तो उसको ठीक करके ही हटते हैं वहाँ। और अपने सोफ़े को और अपने कालीन को, जो भी आपने ड्राइंग रूम में बिछा रखा है, उसको कवर करके रखें। तो इन सारी चीज़ों का मेंटेनेंस बड़ा महंगा भी होता है और बड़ा मुश्किल होता है, और कवर करके रखने से ना चीज़ें साफ़ सुथरी बनी रहती हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं। और कालीन का कवर तो आप कोई आए तो हटा भी सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपनी टिप नंबर 10 की तरफ। तो आपके घर को ऑलवेज नीट और क्लीन रखने में ना आपका लॉन्ड्री रूटीन बहुत मैटर करता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि लॉन्ड्री रूटीन से आपके घर को नीट और क्लीन रखने का क्या मतलब। बहुत मतलब है। मतलब आप घर में कितनी बार अपने दिन में मशीन लगाते हैं, कितने कपड़े वॉश करते हैं आप, कितनी जगह है आपको उनको रखने की, उनको ड्राई करने की, फिर आप उनको फोल्ड करके रखते भी हैं या नहीं, बहुत मैटर करता है। तो आपके घर में कपड़ों को जितनी जगह ड्राई करने के लिए है ना, बस उतने ही कपड़े आपने धोने हैं, उतने ही कपड़े वॉश करने हैं कि वो ड्राई हो जाएं, और आप उनको फ़ौरन के फ़ौरन ड्राई होते ही फोल्ड करके रख दें, तभी आप नेक्स्ट मशीन लगाएं या दूसरी बार कपड़े धोने की कोशिश करें। तो इस अमल को अगर आपने कर लिया ना, तो आपका घर हमेशा ही साफ़ सुथरा रहेगा। मतलब कपड़ों का जो कबाड़ा घर में होता है ना, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ का होता है। चाहे वो मैले कपड़े हों, चाहे वो धुले हुए हों, तो कपड़े जो बिखरे होते हैं ना घर में, तो वो सबसे ज़्यादा क्लटरी लगता है। तो आज की जो हमारी टिप नंबर 11 है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके घर में ना सबसे ज़्यादा सुकून वाला एरिया ना, आपका साफ़ सुथरा, सबसे कम सामान वाला एरिया ना आपका बेडरूम होना चाहिए। मतलब मेरा बेडरूम छोटा सा है, उसमें मैंने बहुत कम सामान रख रखा है, जो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत का होता है ना बेडरूम में, बस वही है मेरा बेड, मेरा ड्रेसिंग टेबल। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आपके साथ अपना बेडरूम मेकओवर और रूम टूर शेयर करूँगी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा रूम नहीं दिखाया। तो बस उसको आपने क्लटर फ्री रखना है। मतलब कम से कम जितना सामान हो सके ना, आप अपने बेडरूम में रखें। यहाँ तक कि मैंने कोई वार्डरोब, कोई अलमारी भी अपने बेडरूम में नहीं रखी हुई, क्योंकि मेरे पास दूसरा रूम है तो मैंने वहाँ रखी हुई है, और यहाँ मैंने बहुत लिमिटेड सामान रखा हुआ है। और एक अच्छी सी बेडशीट ना आपके पूरे रूम का लुक चेंज कर देती है। मतलब नहीं है कि आपका रूम कितना छोटा है, बड़ा है, आपने उस पर बेडशीट कैसी डाली हुई है ना, तो बस वो ज़्यादा मैटर करता है। तो बस बेडशीट को आपने फ्रीक्वेंटली चेंज करना है, जल्दी जल्दी चेंज कर देना है। और एक बेड कवर के तौर पे ना मैट्रेस पे एक पुरानी बेडशीट भी हमेशा डाल के रखनी है। तो ये आ गई हमारी टिप नंबर 12। तो जो चीज़ आपने जहाँ से घर में उठाई है ना, वो वहीं रखनी है। और ये जगह है मेरे यहाँ जानामाज़ की, तो यहाँ से उठानी है और यहीं रखनी है, तो घर हमेशा ही साफ़ सुथरा रहेगा।
आ गई हमारी टिप नंबर 13। मतलब अगर आपको अपना घर का फर्श हमेशा साफ़ सुथरा चमकता हुआ चाहिए ना, तो जूतों का थोड़ा सा हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि बाहर के जो शूज़ हैं वो बाहर ही रहें, बाथरूम के बाथरूम में रहें। जो आपके घर के स्लीपर हैं वो भी, मतलब आप एवरीडे आपके यहाँ सफाई होती है तो आप स्लीपर क्यों एवरीडे वॉश नहीं होते, तो जाके बस पानी में उनको धोना होता है, 2 मिनट लगते हैं और घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। तो ये आ गई हमारी टिप नंबर 14 कि अगर घर में बच्चे हैं तो खिलौने भी होंगे, खिलौने हैं तो बच्चे उनसे खेलेंगे और बिखेरेंगे भी। तो बच्चों को खेलने के लिए मना नहीं करना है, लेकिन उनको सिखाना यही है कि खेलने के बाद ये उनको खुद उठा के रखने हैं। आज बच्चों का उठाने का मूड नहीं था तो ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती बच्चों से ही उठवाने हैं, तो आप खुद भी रख दें। तो बस आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा ही रहेगा। अब आ गए हम अपनी लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टिप की तरफ कि मतलब हम अपने घर में अपने कोई भी काम कर रहे हो ना, और अगर हमें ऐसा लगे कोई चीज़ हमें घर में या किसी रूम में ऐसी दिखाई दे रही है जिसका यहाँ पे काम नहीं है, ये उसकी जगह नहीं है, तो उसको फ़ौरन वहाँ से हटा दें, उसको जगह पे रख दें। तो अगर इन छोटी छोटी सी टिप को हमने अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर लिया ना, तो हमेशा इंशाल्लाह घर साफ़ सुथरा ही बना रहेगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ऐसी अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ और ब्लॉग के लिए। अल्लाह हाफिज़।